आप सभी को मेरा नमस्कार। देखिए, एक महेंद्र देव जी ने सूचना निकाला था, हालाँकि मैंने उसको बताया था कि जो विधानसभा में जो दिया गया था सूचना कि रिक्त पदों की सूचना इतना है, उसको अपडेट किया जाए। तो अब क्या है कि उन्होंने ऑर्डर तो मैंने बता ही दिया था, ऑर्डर हालाँकि मैंने आपको उस पे वीडियो नहीं बनाया था, लेकिन मैं बता दिया था कि ऐसे ही ऑर्डर आने वाला है। तो उसमें जो ऑर्डर था कि रिक्त पदों की सूचना मंडल स्तरीय पे हर डीआईएस को उन्होंने भेजा है, और उस पर मेल आईडी आप देखेंगे चैन बोर्ड सेल डी ओ सेल DEO@gmail.com पे बताना है कि कोई कैंडिडेट क्यों ज्वाइन नहीं किया। और दूसरी चीज़ उसमें क्रम वाइज आप देखेंगे कि उसमें था, पहले में संख्या है, दूसरे में पद का जनपद का नाम है, किस डिस्ट्रिक्ट से हैं, तीसरे कॉलम में था अभ्यर्थी का नाम था, चौथे में पद नाम है, फिर पाँचवें में वर्ग था, और फिर छठे में विषय है, और सातवें में श्रेणी है, और आठवें में नियुक्ति जारी करने की तिथि है, और नौवें में कार्यभार ग्रहण न करने की, फिर नोटिस आपने कितनी बार भेजा। अब देखिए, ये मैं क्यों बता रहा हूँ, इसके पीछे रीज़न है। पहली चीज़। दूसरी चीज़, इसमें बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि सर 2016 के बारे में सूचना बताइए। अब 2016 की हम बात कर लेते हैं, 2021 की बात कर लेते हैं। दोनों को मैं एक साथ तुलना नहीं कर सकता। उसके दो पॉइंट है। सॉरी अगर किसी को बुरा लगा मेरे तरफ से, चाहे कोई अगर मैं बता रहा हूँ तो समझ में ना आए, बुरा लगे तो मैं एडवांस में माफ़ी चाहता हूँ। तो उसमें क्या है कि 2021 के जितने भी वेटिंग कैंडिडेट हैं वो काफ़ी एक्टिव हैं। मैं जैसा कि पहले भी बताया था कि लीडरशिप उनकी काफ़ी स्ट्रांग है, वो अपनी बात हमेशा रखे हैं। और दूसरी चीज़ आप देखेंगे कि कल एक और ऑर्डर निकला, मतलब जैसे सर्कुलेट होता है आप लोगों को वेटिंग वाले विद्यार्थियों को, तो कल एक और ऑर्डर उसमें निकला है। जो हमारे देवेंद्र प्रताप सिंह जी हैं, विधान परिषद का सदस्य हैं, और ये फैजाबाद स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से सभापति हैं। इन्होंने आग्रह किया है 2016-2021 की काउंसलिंग के माध्यम से वेटिंग वाले विद्यार्थियों को किया जाए। और इसमें देवेंद्र प्रताप सिंह भी जी हैं, सदस्य हैं, ये भी जानते हैं, और फिर राज बहादुर सिंह चंदेल जी हैं, फिर चेत नारायण सिंह जी भी हैं। ये बात सभी लोग एक्टिव हैं। अब देखिए, जब आयोग की तरफ से जो सूचना जारी की गई है वो सिर्फ 2021 की मांग रहा है, न कि 2016 का मांग रहा है। तो मैं आपको ये झूठा उम्मीद दूं कि नहीं वो 2016 का भी कराएंगे काउंसलिंग, अभी कराएंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। अब इसको समझिए कैसे। 2021 वाले जितने कैंडिडेट, चाहे संदीप सिंह, चाहे पंकज शुक्ला, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो लखनऊ में रह के हमेशा अपनी बातें उठाए हैं। और 2021 को मैंने देखा है कि हमने जितना भी मुद्दे उठाए सारे बच्चों ने जहाँ के रखा है। तो जो आज के डेट में ये दिख रहा है, यही उसका पॉजिटिव नतीजा है कि काउंसलिंग की तक हम पहुँच रहे हैं, जहाँ पे कुछ फाइलों की प्रॉब्लम है, समस्या है, जिसकी वजह से काउंसलिंग अभी हो नहीं रही, लेकिन ये श्योर है कि काउंसलिंग होगी। ये आप मान के चलिए काउंसलिंग होगी। तो 2016 वाले बच्चों से सबसे पहले कमी ये है कि आपके पास लैक ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है, कि मतलब आपके पास कोई प्रतिनिधित्व तो नहीं है जिसके बेसिस पे आप बात रख सकते हैं। विधान परिषद में जो भी विधान परिषद के सदस्य हैं उन्होंने रखा है, बहुत अच्छी बात है, रखा है, लेकिन एक्चुअल डाटा नहीं है। अब क्या है, 2021 वालों बच्चों के पास क्या है कि डाटा है कि यहाँ पे रिक्त पदों हैं, उन्होंने कलेक्ट किया है, हर सब्जेक्ट वाइज किया है। आप देखेंगे जितने भी यूट्यूब है, लगभग मैंने 90% वेटिंग वाले विद्यार्थियों को बनाया है, उसमें हर वीडियो में बताएं कि हर सब्जेक्ट का आप अपना डाटा जरूर कलेक्ट करिए। कलेक्ट करने के बाद ही आप कोई भी किसी के सामने पक्ष रख सकते हैं। पहले मैंने उसमें कोर्ट में भी बताया, बहुत सारे सोल्यूशन बताया, लेकिन सबसे अच्छी बात है कि जो बच्चे आपके एक्टिव थे वो सब रखे, तब ये जाके नतीजा आ रहा है। तो काउंसलिंग के माध्यम से होने के चांसेस पूरा 2021 वालों का है, 16 वालों को अभी नहीं हो सकता, जहाँ तक मेरा मानना है, और दिख भी रहा है। क्योंकि 16 वालों के पास ये नहीं है कि प्रूफ कि हमारे कितने कैंडिडेट खाली हैं, किस सब्जेक्ट में कितनी खाली हैं। सबसे बड़ा उनके पास समस्या ये है। 21 वालों में ये है कि प्लस पॉइंट की सबको पता है कि रिक्त पदों की सूचना काफ़ी हद तक ज़्यादा है, जो कि 2016 वाले में काफ़ी कम दिख रहा है। तो ये पूरी समस्या है 2016 और 2021। कमेंट आप लोग करते हैं, मुझे अच्छा लगता है, लेकिन मैं पढ़ता हूँ 2016 वाला बच्चों को, वो मुझसे पूछते हैं, तो मैं दिल्ली में रहता हूँ, तो इस तरह की चीज़ें नहीं हो पाती जब तक आप एफर्ट नहीं करेंगे। 2016 वालों के लिए मैं बता रहा हूँ।
अब 2021 वाले में बच्चे जितने भी हैं वेटिंग के अगर रहे हैं, वो लखनऊ रहते हैं, मुझे नहीं लगता वो खुद अपना पैसा खर्च करके सारे बच्चों के लिए एफर्ट किए, ऐसा नहीं कि इंडिविजुअली अपने वो खुद किए हैं। और हमेशा मिले हैं, कई ग्रुप हैं, जितने भी ग्रुप हैं वो सभी ग्रुप एक्टिव होकर 2021 की ही मांग कर रहा है, पहले 2016 की कोई भी मांग नहीं कर। अगर आयोग भी देखेंगे कार्रवाई अगर कर रही है तो सिर्फ 21 का कर रहा है, 16 का कहीं मेंशन नहीं किया। उन्होंने रिक्त पदों की सूचना सिर्फ 2021 की मांगी है, न कि 16 की मांगी है। तो आप लोग 16 वाला में क्या करिए, सबसे पहले डाटा कलेक्ट करिए, फिर जैसे ये लोग बात रख रहे हैं तो उनके साथ आप वो भी फाइल लगा सकते हैं, आपकी भी प्रक्रिया पूरी हो सकती है। नहीं तो दूसरा ऑप्शन ये बनेगा कि 2021 का काउंसलिंग अगर हो जाता है, उसके बेसिस पे आप 2016 वाले काउंसलिंग करा सकते हैं, वो किसी भी बात में रख सकते हैं ये चीज़ें। हाँ, एक और प्लस पॉइंट ये है कि अगर सपोज करिए 2021 वालों की काउंसलिंग जब लगभग लग ही रहा है कि हो जाएगा, अगर होता है काउंसलिंग तो आने वाली जो भी वैकेंसी है अगर आयोग की आती है तो ये सारी वैकेंसियाँ 13(3) के माध्यम से हटने की पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि अगर काउंसलिंग के माध्यम से होता है। अब देखिए, जैसे मान लिया भाई डिटेल में आते हैं, अब बातें प्रश्न उठता है कि सर कब होगा काउंसलिंग। अब देखिए, जैसे ये सूचना 3 दिन का था जो महेंद्र प्रताप सिंह जी ने मंगाया था, महेंद्र देव जी ने, सॉरी, उन्होंने 3 दिन में इसको डाटा करने की कलेक्ट किया, लेकिन सरकारी काम है, आप जानते हैं सरकारी काम में थोड़ा सा डिले होता है, तो वो लोग थोड़ा सा डिले जाएगा, 3 डेज है। अब यहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो सकता है उसकी हम बात करते हैं। जो ये लास्ट कॉलम लिखा गया है कि जो 10 कॉलम है वहाँ से प्रॉब्लम थोड़ा सा टाइम एक्सटेंडेड हो जाएगी, एक्चुअल बताना, जहाँ पे ये लिखा गया है नोटिस निर्गत करने एवं पर्याप्त समय देने के उपरांत भी कार्यभार ग्रहण न करने वाले अभ्यर्थियों के अभ्यर्थन का वर्तमान स्थिति बताइए। स्थिति नोटिस, यहाँ वर्ड मेंशन किया गया नोटिस, कि जो बच्चे रिक्त पदों जो ज्वाइनिंग नहीं किए हैं, आप वहाँ पे कितनी बार नोटिस आपने भेजा है, ये डीआईएस पे डायरेक्ट क्वेश्चन मार्क है। तो अब सपोज कि किसी डीआईएस में 1 ने भेजा होगा, किसी ने 2, नॉर्मली 3 भेजा जाता है। अगर वो नहीं ज्वाइन करते हैं तो उसको रिक्त पद माना जाता है। तो हर डीआईएस का सिस्टम अपना अपना अलग है, 75 डिस्ट्रिक्ट है, तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, तो इसी वजह से थोड़ा सा टाइम लग सकता है, और 2-3 जगह फाइलिंग थोड़ी सी प्रॉब्लम है। बट आई थिंक मेरा जो मानना है कि काउंसलिंग बहुत जल्द आप लोग की होने वाली है, बहुत जल्द इसकी पॉजिटिव रिजल्ट भी आपको दिखने को मिल जाएगा। ओके, जय हिंद, जय माता दी।